अली अमीन गंडापुर का मुस्ताफी होने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, अली अमीन गंडापुर कुछ देर बाद पेशावर रवाना होंगे। अली अमीन गंडापुर इस्तीफा गवर्नर को भिजवाएंगे। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 अक्सरियत बरकरार रहेगी। भारतीय जारहियत का तेज फैसलाकुन और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत की मुबैना निस्बती हिफाजत का तासुर खाक में मिला दिया जाएगा। किसी भी ख्याली न्यू नॉर्मल का सामना भी फौरी और जवाबी कार्रवाई के एक नए न्यू नॉर्मल से किया जाएगा। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का 2 टोक ऐलान। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाक फौज तमाम खतरात का मौसर तौर पर मुकाबला करने के लिए तैयार है। फील्ड मार्शल की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार। शुरका ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया कि ऐसे बयानात सियासी मकासद के लिए जंगी जुनून को हवा देने के भारतीय रुझान की अक्कासी करते हैं। बिला जवाब जंगी बयानात और इश्तियाल अंगेजी से खित्ते में कशीदगी में इजाफा होगा। ऐसे बयानात से अमन और सलामती को शदीद खतरात लाहक होंगे। शुरका का दहशतगर्द नेटवर्क, फितनाल खारिज और फितनाल हिंदुस्तान को ख़त्म करने का अज़्म। हर शोबे में जामे इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन जारी रखे जाएंगे। मुसल्लह अफवाज हर शोबे में पाकिस्तान दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। कॉन्फ्रेंस में जारी इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन, उभरते हुए खतरात और अमली तैयारी का जामे जायजा लिया गया। फील्ड मार्शल ने गैर मुल्की सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ जंग में पाक फौज के जज्बे और अज़्म को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। फील्ड मार्शल ने हालिया सैलाब के बाद शहरी इंतजामिया के साथ मिलकर इमदादी कार्रवाइयों के दौरान जवानों की खिदमत की तारीफ की। शुरका ने पाकिस्तान की हालिया आला सतह पर सिफारती सरगर्मियों की अहमियत का एतराफ़ किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले तारीखी स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाही मुआहदे का खैर मकदम किया। शुरका का आलमी इलाकाई अमन के फ़िरोग के अज़्म का यादा। फोरम ने कश्मीरी अवाम के हक़ के खुद इरादियत के लिए जारी जायज़ जद्दोजहद के गैर मुतज़लज़ल हिमायत के अज़्म को दोहराया। फोरम ने फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ मकसद की भरपूर हिमायत का भी अदा किया। उम्मीद है जल्द जंगबंदी होगी और गज़ा के अवाम तक इंसानी इमदाद पहुँचाई जाएगी। फोरम ने फ़लस्तीन के मसले पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ को दोहराया। फ़लस्तीन के मसले का हल 2 रियासती फ़ॉर्मूले में मुस्मिर है। पीपल्स पार्टी और नून लीग में तनाव कम करने की कोशिशें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को तलब कर लिया। पंजाब और सिंध की सियासी कशीदगी पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म को कौमी असम्बली इजलास के दौरान पीपल्स पार्टी के वॉकआउट से मुतालिक आगाह किया जाएगा। लीगी रहनुमा पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। पंजाब के मुखालिफिन को और कोई बात नहीं मिलती, कोई तनकीद के लिए और कुछ नहीं मिलता, तो क्या कहते हैं? तो कभी पूरी जिंदगी सुनती आई हूं, नून में से शीन निकालते हैं, शीन में से नून निकालते हैं, अब मीम से शीन निकाल रहे हैं, शीन से मीम निकाल रहे हैं। तो मैं एक बात आपको बताना चाहती हूं कि याद रखो कि नून, मीम, शीन यूं सीसा फैलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहिद है इंशाअल्लाह। मुखालिफिन को तनकीद के लिए कुछ नहीं मिलता तो नून में से शीन निकालते हैं, अब शीन से मीम निकाल रहे हैं। याद रखो शीन और मीम सीसा पिलाई दीवार की तरह मुत्तहिद हैं। आपको पंजाब की तरक्की रोकने के लिए नून, शीन और मीम मिला है तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेना चाहिए। मेरे दिमाग में किसी के लिए कोई तफरीक नहीं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, तारीखी सैलाब आया तो पंजाब हुकूमत ने रेस्क्यू का काम भी तारीखी किया। पंजाब हुकूमत जाग ना रही होती तो बहुत बड़ा नुकसान होता। आज बाहर से लोग आकर पंजाब को देखकर कहते हैं कि काश ये हमारा सूबा होता, हमारा सूबा भी इतना ही साफ होता। मरियम नवाज ने पाकपतन में इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब बल्दियाती इंतखाबात केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया।
फैसले के मुताबिक कल से 2 माह के अंदर हल्का बंदियों का आगाज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में बल्दियाती इंतखाबात मौखर नहीं किए जा सकते। आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं होगी। समाअत के दौरान सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने आगाह किया कि कोई हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात कराने को तैयार नहीं। सब सूबाई हुकूमतों ने बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर की रुकावटें डाली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, इस्लामाबाद और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो रहे, ये हमारे लिए बाइसे शर्मिंदगी है। मुल्क को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेस का औरकजई में ऑपरेशन। 19 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज जहन्नुम वासिल फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, सेकंड इन कमांड मेजर तैयब राहत समेत 11 जवान वतन पर कुर्बान। शहदा में नायब सूबेदार आजम गुल, नायक आदिल हुसैन, नायक गुल अमीर शामिल। लांस नायक शेर खान, लांस नायक तालिश फराज भी शहीद, लांस नायक इरशाद हुसैन, सिपाही तुफैल खान, आकिब अली और मोहम्मद जाहिद भी शहीद हुए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द भारतीय प्रॉक्सी के नेटवर्क का हिस्सा थे। शहदा की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म को मजीद मजबूत बनाती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का फितनाल खारिज के 19 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर फोर्सेस को खराज तहसीन। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, मेजर तैयब राहत समेत पाक फौज के सिपाहियों की शहादत पर अफसोस का इजहार, लवाहिकीन के लिए सब्र की दुआ। शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। हुकूमत मुल्क से दहशतगर्दी के इफ़्रीत के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला की 19 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, मेजर तैयब राहत और 9 जवानों को खराज अकीदत। वज़ीर पंजाब का भारतीय हिमायत याफ्ता 19 दहशतगर्द हलाक करने पर फोर्सेस को खराज तहसीन। मरियम नवाज ने कहा, शहदा कौम के सर का ताज हैं। बिलावल भुट्टो ने फोर्सेस के अफसरान और जवानों की बहादुरी को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेस की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला का भी शहीद फोर्सेस के अफसरान और जवानों को खराज अकीदत। PTI बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म के लिए वोट की यकीन दहानी कराए तो साथ चलने पर तैयार है। हम फेडरेशन को मजबूत करना चाहते हैं। मेरा पानी मेरी मर्जी जैसी बातें ओहदे के लिहाज से अच्छी नहीं लगती। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया टॉक। कहा, वज़ीर-ए-आज़म मलेशिया से वापस आ गए, सदर जरदारी भी मुल्क में है। समझता हूँ बड़े बैठेंगे तो मसाइल हल होंगे। अली अमीन गंडापुर की तब्दीली की खबरें चल रही हैं। ये बात बड़ी वाज़ेह थी, सूबे में बदअमनी करप्शन इंतहा पर है। सूबाई हुकूमत की कोई रिट नहीं है। अगर PTI ने खुद इदराक कर लिया तो अच्छी बात है। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दाखिली मामलात पर कुछ नहीं कहूँगा। पीपल्स पार्टी के पास हुकूमत का कोई ओहदा नहीं है। सियासी बहरान इंतखाबात में बाकायदगियों की वजह से आया है। गाजा में क़याम अमन के लिए मिस्र में बिलवास्ता मुज़ाकरात आज भी शेड्यूल। कतरी वज़ीर-ए-आज़म और अमरीकी सालिस शिरकत करेंगे। तुर्की का वफ्द भी मुज़ाकरात में शामिल होगा। अमरीकी एलची स्टीव वेटकोफ और जेरेड कुशनर आज मिस्र पहुंच रहे हैं। ट्रंप अमन मंसूबे पर हमास ने 6 मुतालबात सामने रख दिए। गाजा में मुस्तकिल और जामे जंगबंदी होनी चाहिए। गाजा से इसराइली फौज का मुकम्मल इनखला हो। इमदादी सामान की रसाई मुमकिन बनाई जाए। बेघर फ़लस्तीनियों की महफूज वापसी। फ़लस्तीनी माहिरीन की निगरानी में गाजा की तामीर नौ की जाए। कैदियों का मुनसिफाना तबादला होना चाहिए। इसराइल ने गजा जंगबंदी मुज़ाकरात में 2 बार मुआहिदों की खिलाफ वर्जी की। सहूनी रियासत पर एक लम्हे के लिए भी एतबार नहीं कर सकते। हम हकीकी जमानतें चाहते हैं जो नहीं मिल रही। हमास रहनुमा खलील अल हैया की गुफ्तगू। कहा, इसराइल ने तारीख में कभी अपना वादा पूरा नहीं किया। जंग को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए मुआहिदे तक पहुँचने के लिए तैयार है।